हेलो ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी जर्नी को बहुत अच्छे से लीड और असेंड कर रहे होंगे। गॉड ब्लेस यू टू ऑल। चलिए, आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी यानी जो हमारी मैजिकल जर्नी है उसके लिए कुछ गाइडेंस निकालते हैं डिवाइन की तरफ से। देखते हैं कि डिवाइन हमें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ठीक है, तो ये जर्नल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट होता है प्लीज़ आप उतना लें, बाकी किसी और के साथ होगा। ठीक है, अपने आप को ज़बरदस्ती फिट मत कीजिए कोई गाइडेंस में। सबसे मेन है कि आपकी इनर इंट्यूशन आपको बताती है कि आपको क्या करना है। आपकी इनर वॉइस आपको गाइड करती है और आपको खुद से कनेक्ट रहना है। ठीक है, हमको जो गाइडेंस मिलती है ना सबसे ज़्यादा, वो हमारे इंट्यूशन और हमारी इनर वॉइस के थ्रू मिलती है। हमारे एंजल्स, हमारे स्पिरिट गाइड हमें हर स्टेज पर, कहते हैं ना, हर कदम पर हमें गाइड करते रहते हैं। तो इसीलिए मैं ये कह रही हूँ कि आपके साथ जितना रेजोनेट हो आप उतना रखें। ठीक है, लेकिन फिर भी आप अगर यहाँ तक आए हैं तो इसमें से मोस्ट ऑफ द चीज़ें आपसे रेजोनेट होंगी। चलिए, आप प्रे कीजिए डिवाइन से कि वो आपको एक क्लियर गाइडेंस दें और फोकस करें खुद पर, अपनी जर्नी पर। Mahadev, the divine masculine, don't worry, you are in the safe hands of the divine father. मैंने आपसे कहा था ना कि आप प्रोटेक्टेड रहते हैं इस जर्नी में कहीं ना कहीं। वॉरियर्स ऑफ लाइट, डिवाइन सोल पर्पस ऑफ स्प्रेडिंग अनकंडीशनल लव। एंजल नंबर 1 2 3, पे अटेंशन टू द सिंक्रोनाइजेशन। कुछ लोग होंगे जिन्हें 1 2 3 दिख रहा होगा। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, कोर्ट केस, जजमेंट, एंड लास्ट वन बोल के 2 आ गया, मास्क। इनवाइट योर ट्विन फ्लेम। ठीक है, और बॉटम ऑफ डेक है डोंट जज योर ट्विन फ्लेम। देखिए, 2 कार्ड्स आ गए थे तो मैं इन कार्ड्स को है ना लूँगी अपने हाथ से, लूँगी क्योंकि डिवाइन चाहते थे ये कार्ड्स आना, इसलिए ये कार्ड्स आए हैं। आपको पता है ना कि हम अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं करते, जो करते हैं डिवाइन करते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले तो जो मैंने रीडिंग की थी आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ के बारे में कि उनके ऊपर कुछ नेगेटिविटीज़ थी। ओके, तो आपको ना उस चीज़ के बारे में कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको वैसे भी कहा था कि आपकी जर्नी डिवाइनली प्रोटेक्टेड होती है। ठीक है, ये एक डिवाइनली गाइडेड जर्नी है, तो इसमें अप एंड डाउन्स होते रहते हैं, चलते रहते हैं। कोई चीज़ बहुत इजीली हमें नहीं मिल जाती, तो ये उस बात का इंडिकेशन है कि आपके ऊपर डिवाइन प्रोटेक्शन है। आप किसी भी रिलीजन के हो, देखिए मैं ये कह रही हूँ कि आप किसी भी रिलीजन के हो, आपके डिवाइन का आपके ऊपर ख़ास प्रोटेक्शन है, ख़ास ब्लेसिंग है, और इस चीज़ को आप फील भी करते होंगे। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग होंगे ना जो अपने सोल पर्पस की तरफ काम कर रहे होंगे। ठीक है, उसमें कुछ लाइट वर्कर्स भी हो सकते हैं, कुछ वॉरियर्स भी हैं। ओके, कुछ वॉरियर स्पिरिट हैं जो नेगेटिविटी के खिलाफ एक जंग लड़ेंगी। कुछ ऐसी स्पिरिट है हमारे अंदर जो वॉरियर स्पिरिट है, और कुछ लाइट वर्कर्स भी हैं जो लोगों को एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ गाइड करेंगे। बहुत सारे लोगों को है ना एंजल नंबर 1 2 3 दिख रहा होगा, ये उनसे बहुत ज़्यादा रेजोनेटेड है जिनको 1 2 3 दिख रहा है। ठीक है, ये रीडिंग स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए है जिनको एक स्पेसिफिक नंबर दिख रहा है, 1 2 3 144 333। कोई मेजर मास्टर नंबर अगर आपको दिख रहा है तो ये रीडिंग्स आपसे रेजोनेट हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी जो है ना आपके कनेक्शन में इन्वॉल्व है। ठीक है, तो आपको है ना फिर भी अपने ट्विन फ्लेम को अंडरस्टैंड करके चलना है, उनके एक्शन को जज नहीं करना है। इस वक्त आपकी ट्विन फ्लेम हो सकता है कि आपसे थोड़े डिस्टेंस पे हो, आपको वो रिस्पॉन्स ना दे रहे हो, या आपके साथ उनका कोई बातचीत ना हो या हो। ठीक है, तो आपको उन्हें कोई जजमेंट नहीं देना है। वो अगर आपसे थोड़ा स्पेस चाहते हैं तो उन्हें स्पेस दीजिए। ठीक है, क्योंकि एनर्जी इस वक्त बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत इंटेंस है। तो
हर इंसान अपनी एनर्जीज़ को अपने हिसाब से डील कर रहा है। तो डीएम्स का डील करने का तरीका अलग होता है, वो साइलेंट हो जाते हैं। तो उन्हें अगर वो थोड़ा साइलेंट जोन में जाना चाहते हैं तो उन्हें जाने दीजिए, ठीक है। और आपको अपने इसमें बताया जा रहा है कि आपको अपने ट्विन फ्लेम को बिल्कुल भी जज करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको समझना है। आपको समझना है कि इस वक्त वो एक अवेकनिंग के प्रोसेस में है। अगर आपको 77 दिख रहा है, 77, 77, 777, 711, जो भी 7 सीरीज़ के नंबर है, अगर आपको दिख रहा है तो आपको ये जानना है कि ये अवेकनिंग सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपके डीएम के लिए भी है, ठीक है। कुछ लोग आपकी लाइफ में हैं ना, जो आपके हो सकता है आपके सामने वो बहुत अच्छे से प्रिटेंड करते हो, बट वो एक है ना डबल फेस के लोग हैं, जो आपके मतलब जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, ठीक है। उनका रियल फेस कुछ और है। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी लाइफ में हैं, तो आपको ना उस ध्यान रखना है। वैसे भी आपके लाइफ से अगर कुछ लोग जाते हैं जो लो एनर्जीज़ के हैं, तो उन्हें जाने दीजिए। जब आप हाई वाइब में आएंगे ना, तो लो वाइब के लोग वैसे भी आपसे बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं रहेंगे, वो आपके साथ मैच ही नहीं कर पाएंगे। आप खुद उनके साथ कंफर्टेबल नहीं रहेंगे ना, वो आपके साथ कंफर्टेबल रहेंगे। तो अगर कुछ लोग आपकी लाइफ से जाते हैं तो जाने दीजिए। और अगर आपके फैमिली मेम्बर, आपके फ्रेंड, आपके कलीग्स कोई ऐसा है जो आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है, तो अपनी इंट्यूशन पे ख़ास ध्यान दीजिए। क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ लोग हैं जो मास्क फेस के साथ आपके सामने हैं, यानी उन्होंने डबल फेस है, उनका चेहरे पे कुछ आगे कुछ और है और बिहाइंड द मास्क कुछ और सीन चल रहा है। कुछ लोगों की लाइफ में है ना कुछ जजमेंट आ सकता है, ठीक है। कोई जजमेंट की एनर्जीज़ हैं। हो सकता है कि बहुत टाइम से वो एक साइकिल में फंसे हो, उन्हें एक नया साइकिल मिला हो, उनकी एक पेनफुल सिचुएशन एंड हो जाए, ठीक है। तो मुझे ज़्यादातर ये दिख रहा है, अगर कुछ लोगों की लाइफ में कोर्ट केस है, कोर्ट से रिलेटेड कोई काम है, कोई कोर्ट में कोई केसेस चल रहे हैं, तो उनके लिए जजमेंट आने वाला है। उनके लिए अगर वो अपने यानी अगर वो सच्चाई पे हैं, उन्होंने जो भी उन्होंने केस किया है, अगर वो सच्चाई पर हैं तो उसका जजमेंट उनके फेवर में आने वाला है, वो जजमेंट। और अगर कोई ऐसे सिचुएशन में है जो बहुत टाइम से ट्रैप था और डिवाइन से जजमेंट का वेट कर रहा था, तो उसकी लाइफ में भी जजमेंट आने वाला है। तो ओवरऑल है ना, ये बहुत ज़्यादा अच्छी रीडिंग्स आने वाली है, ठीक है। जो हमारे को डिवाइन ने जो गाइडेंस दी है ना हमारी आने वाली जर्नी के लिए, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो आप एनर्जीज़ पे फोकस करने से ज़्यादा डिवाइन गाइडेंस पर फोकस कीजिए, क्योंकि हमारी जर्नी डिवाइन गाइडेंस के ज़रिए ही चलती है। ओके, रीडिंग को क्लेम कीजिए, डिवाइन को ग्रेटिट्यूड दीजिए और अपने पर्सन को ब्लेस्ड और प्रोटेक्ट करिए। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय।